या तो रेटों पे कंट्रोल करे, या फिर मेरे ख्याल से ऑनलाइन को आप इससे तो बेहतर है। वैसे मुझे बीजेपी सरकार बहुत अच्छी लगती है, पर इस मामले में मुझे कांग्रेस अच्छी लगने लग जाती है कि कम से कम पेट पे लात नहीं पड़ती। लेकिन जब से ऑनलाइन का सिस्टम हुआ है तब से ये सोच लीजिए कि बाजार में वो रौनक, वो चहल पहल, वो सब कुछ खत्म सा हो गया। अभी देखो जैसे कह रहे हो जीएसटी में छूट दी है, अभी दूध लेने जाओ वही रेट मिलता है, अमूल दूध ले जाते हैं वही रेट मिलता है, घी लाते हैं वही रेट है, तो कहीं कोई फर्क नहीं। उनको टैक्स के लिए या कोई रेट के लिए या कुछ छूट देनी चाहिए जिससे कि वो बराबरी कर सके। देखो सरकार को सबसे पहली बात तो है कि वो डुप्लीकेट माल बहुत बेचते हैं ऑनलाइन वाले। अगर वो उसके ऊपर अंकुश लगा दे, और वो सारा माल 95% तो डुप्लीकेट डी लेवल का बेचते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश सिंह और आप देख रहे हैं पतंगड़। अभी मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली में। आज करवा चौथ है और दिवाली भी बहुत नजदीक है। ऐसे समय पर बाजारों में एक अलग तरह की रौनक होती है, लेकिन आजकल बाजारों में वो रौनक देखने को नहीं मिलती। इसका कारण क्या है? क्या ऑनलाइन शॉपिंग लोकल दुकानदारों को परेशान कर रही है? आइए जानेंगे सीधे इन लोकल दुकानदारों से कि इनकी परेशानियां क्या है और सरकार से इनकी क्या क्या मांगे। कैसा चल रहा है धंधा? काम मंदा चल रहा है। ये आप जो आइटम्स बेच रहे हैं आजकल, ज़्यादातर लोग, मैंने देखा है, मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, कि लोग ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं ये सारी चीज़ें मंगवाना। तो इसको कैसे आप देखते हैं, कैसे कोप अप करते हैं? बस कुछ नहीं, जो आता है हम करते हैं, बाकी ऑनलाइन में तो आपको पता ही, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन को कर रहे हैं। ऑनलाइन वालों का ये भी है कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो लोग बल्क में सामान उठाते हैं, ऐसे ऐसे रेट पर सामान दे देते हैं कस्टमर को कि एक लोकल दुकानदार सोच भी नहीं सकता उस रेट पे देने का। तो इसको लेके कोई स्ट्रेटजी है, या लोग यहाँ आते हो आपसे इस तरह की बातें करते हो कि ये चीज़ तो ऑनलाइन इतने में मिल रहा था, आप इतने में दे रहे हो? ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं? जी हाँ, बिल्कुल मिलती है। बताते हैं कि ऑनलाइन इतने पे हो रही है, लेकिन जो चीज़ हम दे रहे हैं वो गारंटी के साथ दे रहे हैं, लेकिन उनको हम समझाते हैं सोचना। फैक्ट ये है कि अब कस्टमर ज़रा ज़्यादा डिमांडी हो गए हैं। यानी कि अगर हम कोई उनको एक पैटर्न दिखाते हैं तो वो हमें फ़ोटो दिखाते हैं कि ऑनलाइन में तो ये इतने का मिल रहा है और आप इतने का दे रहे हो, और फिर मतलब ये वाले स्टाइल क्यों नहीं है, ऑनलाइन पे तो हमें आसानी से मिल जाता है और हमको मतलब सर्विस अच्छी मिलती है। तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती है दुकानदारी में। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़े पैसे भी उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वो बहुत भारी डिस्काउंट वगैरह देते हैं, ऐसे ऐसे ऑफर देते हैं जो आप जैसे दुकानदार सोच भी नहीं सकते हैं, जो लोकल लेवल पे हैं। तो इससे कैसे, आप लोग का क्या स्ट्रेटजी है? इसके खिलाफ कुछ है दिमाग में, कैसे लड़ना है इससे? देखिए, क्वालिटी की बात होती है। हम उनको, कस्टमर को यही कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप ऑनलाइन देख रहे हैं, अच्छी बात है, आप वहाँ से परचेजिंग भी कर रहे हैं, लेकिन मेन ये है कि जब तक कस्टमर सेटिस्फाई होता है उसकी मटेरियल को मतलब फील करके। फैब्रिक के काम में यही होता है कि कस्टमर फैब्रिक को फील करता है। तो हम उनसे यही अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि आप जो है मतलब ऑनलाइन मंगा लें, लेकिन अगर जो आपने चीज़ मंगाई, जो ऑर्डर करी, वो ना आई, जैसा फ़ोटो में दिखाया जा रहा है, वो ना मिले आपको, तो इसलिए आप जो है ना लोकल जो हमारा ये मार्केट है इसको ज़्यादा प्रेफर करिए। यहाँ पे तो हम आपके सामने ही हैं, हम आपको सेल कर रहे हैं। और रही बात रेट की, तो फिर वो आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब किस तरह का क्वालिटी का माल प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम ऐसे ही उनको समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या लगता है सरकार या कोई प्रशासन, किसी ने ऐसे कि बाज़ारों की रौनक कम ना हो, इसको लेकर कुछ उनकी तैयारी है, कुछ वो कर रहे हैं इस तरफ? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा गया है। मतलब सरकार वगैरह का तो हम पे कोई ध्यान नहीं है। खैर, बाकी हम अपनी ही मतलब जो हमारी यहाँ पे कमेटी है बाज़ार की, वही हमको बताती रहती है कि मतलब कैसे कैसे क्या करना है। बाकी सरकार की कोई इसमें भूमिका कोई अदा नहीं करती सरकार। आप चाहते हैं कुछ हो सरकार की तरफ से, क्या हो, अगर कुछ आपका कोई डिमांड हो तो? सरकार से बस हम इतना चाहते हैं कि मतलब वो हमारे व्यापारों को जो है थोड़ा मतलब उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मतलब थोड़ा टैक्स में छूट देते हैं हमको, क्योंकि जीएसटी लगती है। तो कस्टमर ज़्यादातर यही चाहते हैं कि हम जीएसटी ना पे करें, और जब हम परचेजिंग करने जाते हैं, माल की परचेजिंग करते हैं, तो हमें वहाँ पे भी जीएसटी पे करनी पड़ती है। तो हमें यहाँ पे दोहरा मतलब फेस करना पड़ता है। तो बस थोड़े अगर जीएसटी वगैरह में छूट मिल जाए, और थोड़ा अगर सरकार लोकल बिजनेस को प्रमोट वैसे तो कर रही है, लेकिन थोड़े और अच्छे पैमाने पे करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको भी अगर जीएसटी में छूट मिलेगी तो आप भी कहीं ना कहीं सामान कम रेट पे दे पाओगे लोगों को। बिल्कुल सही बात है।
हमको रेट बढ़ाने ही पड़ते हैं क्योंकि हमें जीएसटी देनी पड़ती है, जिससे कस्टमर जो है बहुत सी बार सामान छोड़ भी देते हैं। तो आप पहले के समय में और अब के समय में क्या देखते हैं? त्योहारों के समय पे बाजार की रौनक कम हुई है? बिल्कुल हुई है। आज ही आप देख लो रोड पे क्या पोजीशन है, करवा चौथ का दिन देख लो आपके सामने रोड पे कितनी है। ये सारा जो बाजार को जानने का श्रेय सारा ऑनलाइन को जाता है। ऑनलाइन ने तकरीबन बाजार को कम से कम नहीं तो 35% बाजार को खत्म कर दिया। लोगों ने बताया कि बहुत लोगों की दुकानें भी बंद हो रही है इस चक्कर में, किराए नहीं दे पा रहे। अब किराए की दुकानें मोस्टली यहाँ से बंद हो गए, काफी बंद हो गई हैं। किराए वाले जो हैं दुकानदार वो किराया नहीं निकाल पाते। हमारी तो अपनी है तो इसलिए हम बैठे हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। देखिए, जैसे ऑनलाइन कंपनीज इतनी बड़ी कंपनीज हैं, वो इस तरह के ऑफर डिस्काउंट्स देती हैं जो एक लोकल दुकानदार सोच भी नहीं सकता कहीं ना कहीं देने की। तो इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी है आप लोगों की कि इससे कैसे लड़ना है? सर उसके लिए देखो हम लोग हैं, आप मान लो आप होलसेलर हो, हम आपसे चूज करके माल लेके आते हैं कि आपने 100 पीस दिखाए उसमें से हमने 25 छांटे। वो कहते हैं 100 है तो आप 150 दे दो, ये रेट लगा दो हमें। अब उनके साथ हमारा कुछ है नहीं, हम तो एक लोकल कॉलोनी को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ अब दिल्ली 92 का तो मान लो प्रीत भी आ रहा है, निर्माण भी आ रहा है, शकरपुर है, नोएडा, इसको वो ऑल ओवर इंडिया को करते हैं। आज हम लाते हैं 36 पीस 48 पीस, वो कहते हैं 480 पीस दे दो, उस 100 रुपए कम लाते हैं, हमारे जो उतने का हमें आता है उतने का वो भेज देते हैं। सही बात है। तो आप लोगों की क्या मांगे? सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए इस विषय में? देखो सरकार को सबसे पहली बात तो है कि वो डुप्लीकेट माल बहुत बेचते हैं ऑनलाइन वाले। अगर वो इसके ऊपर अंकुश लगा दे तो भी वो हमारे साथ हम कम प्रॉफिट पे भी काम करने को तैयार है। और वो सारा माल 95% तो डी लेवल का बेचते हैं, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? जो सरकार को इसके अंकुश लगाना चाहिए ताकि लोकल दुकानदार थोड़ा सा सरवाइव कर सके। इस समय तो बर्बाद है लोकल दुकानदार, बर्बाद है। और कहीं ना कहीं अगर लोकल दुकानें बंद होंगी तो यहाँ जितने स्टाफ हैं, लोग हैं, जिन इस दुकान से जिनका घर चलता है, उनको बेरोजगारी भी तो आएगी, बेरोजगारी भी तो बढ़ेगी। बेरोजगारी है ही है। मेरे पास अब 5 लड़के काम करते हैं तो 5 लड़के का अगर नहीं होगा, मैं नहीं सर्वाइव करूंगा तो 5 लड़के कहाँ जाएंगे? 5-6 लड़के जो हैं, अब सीजन पे 1-2 लड़के हम बढ़ा भी लेते हैं टेम्परेरी, लेकिन 5-6 लड़के तो हमारे पास रेगुलर काम करते हैं। अगर मैं नहीं काम करूंगा तो वो कैसे करेंगे? कैसा चल रहा है धंधा पहले के मुकाबले? पहले से कम है। पहले से कम है। ऑनलाइन शॉपिंग आजकल ये सारे सामान भी लोग ऑनलाइन, ये मैं देख पा रहा हूँ भगवान कृष्ण के वस्त्र वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें भी अब ऑनलाइन मिल जाती है और ऐसे दामों पर वो देते हैं कि लोकल दुकानदार उसका कम्पीट कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो इसको कैसे देखते हैं? उसको देखते हैं कि उनको सस्ता पड़ता है, क्वांटिटी लेते हैं वो लोग, हम लोग अपने हिसाब से लेते हैं। ऑनलाइन में वो लोग कम में बेच देते हैं और हम लोग किराए का निकालने के लिए उनका एक कमरे में काम चल जाता है ऑनलाइन का, कहीं बैठ करके हम लोगों को किराया देना पड़ता है 25-30 हज़ार रुपये। तो उससे खर्चा बढ़ जाता है, स्टाफ का बढ़ जाता है, तो इसके कारण हम लोगों का धंधा कम हो गया। धंधा कम हो गया। आज जैसे करवा चौथ का दिन है, आज यहाँ पर भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन उस तरह की भीड़ नहीं देख रहे हैं। पहले करवा चौथ के समय पे ऐसा होता था? बहुत भीड़ होता था। पहले रात को 3-4 दिन पहले 10-11 बजे हम लोग जाते थे, बहुत भीड़ होता था, बहुत लाइन से माल मिलता था। अब कोई भी इतना रौनक नहीं है मार्केट के अंदर, सब पूरी मार्केट शांत बैठी है। बहुत लोगों ने पीछे बताया कि कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जिनको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी है इस चक्कर में, क्योंकि किराया नहीं भर पा रहे, कुछ फायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि किराया 30-40 हज़ार रुपये है, स्टाफ 15 हज़ार से कम नहीं है, और उसके बाद क्या है कि उतना पैसा नहीं निकलता जितना निकलना चाहिए था, तो वो लोग बंद कर देते। तो सरकार को इस तरफ कोई कदम तो उठाना चाहिए ना कि लोकल बाजारों की भी रौनक खत्म नहीं हो, किसी तरह ये दोनों ऑनलाइन और लोकल बाजार एक साथ किसी तरह रह पाए। कुछ उनको लिमिट लगानी चाहिए कि ऑनलाइन वाले इस हद तक ही डिस्काउंट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, या लोकल दुकानदारों को टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, जीएसटी में। क्या लगता है? ये तो ऑनलाइन तो सरकार ने चालू करवाया है, पहले लोग नहीं जानते थे डिजिटल मार्केट के कारण। पहले इंटरनेट भी इतना नहीं था। नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, लोग इतने पढ़े हुए नहीं थे, इतना ध्यान भी नहीं था। पहले लोग जॉब पर चले जाते थे या अपना बिजनेस करते थे। अब वो क्या है कि सरकार ने इस पर जोर ज़्यादा देने से मार्केट के अंदर तो सब ऑनलाइन करने लग गए हैं, और दुकानदार मतलब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना ही टाइम होता है कि वो दुकान चला सकते हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उनको कुछ लोकल जो मार्केट है उनको टैक्स के लिए या कोई रेट के लिए या कुछ छूट देनी चाहिए, जिससे कि वो बराबरी कर सकते हैं।
ये तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका खर्चा कम है। वो एक कंप्यूटर पर सारा काम कर लेंगे एक आदमी, और दुकानदार 4-5 आदमी रखता है, चाहे काम हो या ना हो। वो ऑनलाइन वाले होते भी तो बड़े बड़े पूंजीपति लोग। हाँ, पूंजीपति होते हैं। दूसरा बात, उनका एक कमरे में काम चल जाता है, क्योंकि एक लैपटॉप रखना है और उनको अपना बेचना है माल ऑनलाइन, वेबसाइट वगैरह बना करके। हम लोगों को तो ग्राहक को समझाना भी है, उनको समझाना नहीं है। उन्होंने रेट डिस्काउंट कर दिया, 10 रुपये चीज़ 9 रुपये में बेच देते हैं, क्योंकि वो रेट कम लाते हैं और उनका निकल जाता है। ऑनलाइन ज़्यादा निकलता है तो इसलिए दुकानदार नहीं ले पाते हैं काम। और फिर दुकानदार आके आपके यहाँ भी उसी रेट में माल खोजते हैं जो आप दे नहीं सकते। वो तो फोटो दिखाते हैं कि ये ऑनलाइन ये रेट मिल रहा है, हम कहते हैं हमारे पास तो परचेजिंग भी नहीं है इस रेट की, तो वो नहीं लेते हैं। फिर डिस्कस करते हैं, चले जाते हैं कि ऑनलाइन ही मंगाएंगे, हम आपसे नहीं लेंगे। क्या बाजार का क्या रौनक है, स्थिति है, कैसा चल रहा है धंधा? जैसे पहले मंदा था उससे तो कुछ बेहतर हुआ है, पर जो ऑनलाइन से है उससे बहुत फर्क पड़ा है। कस्टमर आता है वो ऑनलाइन या रेफर करता है। तो कस्टमर ज़्यादातर ऑनलाइन सामान लेते हैं। अच्छा, ऑनलाइन वाले तो बड़ी कंपनीज हैं, इतने ऐसे ऐसे डिस्काउंट्स देते हैं जो आम दुकानदार सोच भी नहीं सकता, ना कि इम्पॉसिबल है उनके लिए देना। तो क्या आप लोगों ने कुछ तैयारियां की है इसके लिए कि कैसे इससे लड़ेंगे? बेटा जो चल रहा है चला रहे हैं, तो वो बड़ी कंपनियां तो हम उतरे तो है नहीं, अपने हिसाब से जितना हो सकता है मार्जिन बहुत कम कर दिया है, कम प्रॉफिट में। जैसे आज करवा चौथ है, लेकिन फिर भी वैसी भीड़ नहीं है जैसी होनी चाहिए, जैसी पहले आपने देखी। अरे पहले बहुत भीड़ होती है, हम पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वो नहीं है बिल्कुल। तो नहीं, कहीं ना कहीं असर तो पड़ा है। बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। अभी देख लो, जैसे कह रहे हैं जीएसटी में छूट दी है, अभी भी दूध लेने जाओ वही रेट मिलता है, अमूल दूध ले जाते हैं वही रेट मिलता है, घी लाते हैं वही रेट है, कहीं कोई फर्क पता नहीं छूट कहाँ छूट है कहाँ, कहीं दिखती नहीं है। चलिए, मतलब पहले के मुकाबले, आप तो बहुत वर्षों से इसमें है, तो पहले के मुकाबले आप देख रहे हैं कि भारी कमी आई। पहले कस्टमर की बहुत कमी आई है, हर एक को घर बैठे आइटम मिल जाती है, क्या दिक्कत है, सब घर पे शॉपिंग कर रहे हैं। पहले बहुत रौनक रहती थी, पता चलता था कि त्यौहार आ रहा है, ईद आ रही है, दिवाली आ रही है, करवा चौथ आ रहा है। लेकिन जब से ऑनलाइन का सिस्टम हुआ है, तब से ये सोच लीजिए कि बाज़ार में वो रौनक, वो चहल पहल, वो सब कुछ ख़त्म सा हो गया। ज़्यादातर ऑनलाइन की तरफ सब जा रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन इससे जो नुकसान हो रहा है, वो जो शॉप लिए बैठे हैं, जो रेंट दे रहे हैं 2 से 1.5 लाख रुपए, स्टाफ का वो कर रहे हैं, स्टाफ को दे रहे हैं, पे कर रहे हैं महीने में, और काफ़ी खर्चा करने के बाद भी दुकानदार खुश नहीं है। क्योंकि जो पहले कस्टमर आता था, वो कस्टमर वाली त्योहारों पर रौनक नहीं रही है, ना कि बराबर कस्टमर रह गया मार्केट में। देखिए, अब तो हालात ये हो गए हैं कि हम लोग 100-200 रुपये मार्जिन पे खेल रहे हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं वो बल्क में लेती हैं, और कुछ मार्केट से भी वो, जैसे कोई शोरूम खत्म होते हैं तो लॉट के हिसाब से भी सारा माल उठा लेते हैं, तो वो मार्केट में बहुत कम प्राइस पे बेचना शुरू कर देते हैं ऑनलाइन। तो उन्हें कोई खर्चा वैसे तो नहीं करना है, लेकिन जो बेचारा दुकानदार है, वो सुबह आके रात के 10-11 बजे तक बैठता है, वो बड़ा निराश होकर जाता है। उसके स्टाफ भी और वो भी कि वो 2 से 2.5 लाख रुपए किराया दे रहा है, फिर भी क्या नाम है, कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं। तो ऑनलाइन से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता सरकार क्या कर रही, जो करेंगी बेहतर ही करेगी सरकार। हमारे हित में सोचना चाहिए थोड़ा सा कि जो शॉपकीपर्स हैं, जो बाज़ारों की रौनक है, वो ख़त्म ना हो, क्योंकि उससे जो हमारी सभ्यता है उससे भी थोड़ा सा वो लगता है। अब जैसे ये करवा चौथ है आज, लेकिन आपको मार्केट में खुद लग रहा होगा उस तरह की करवा चौथ वाली रौनक नहीं है। हमें भी 4 दिन हो गए ऐसे ही रात में लेट नाइट तक खोलते हैं, लेकिन कस्टमर नहीं है मार्केट में। बहुत कमी आई, जितना ऑनलाइन की वजह से तो मार्केट का जो हाल हुआ है ना, बहुत बुरा हुआ। कि रिटेल दुकानदार का जो हम 11-12 बजे से बैठते थे, आजकल 10 बजे दुकान बढ़ा के चले गए। कस्टमर की परचेजिंग पावर समझ नहीं आ रही, बहुत कम हो गई। बार्गेनिंग बहुत हो गई है मार्केट में, क्योंकि ऑनलाइन में डुप्लीकेट भी आ जाता है, डुप्लीकेट आ जाता है तो चलता रहता है। हम डुप्लीकेट नहीं बेच सकते रिटेल की दुकानदारी में, क्योंकि मेरे पास अपने पर्सनल बीए काउंटर है, तो उसके अंदर कंपनी काउंटर से जो मार्जिन आता है उसी में काटना पड़ेगा। ऑनलाइन के अंदर कुछ समझ ही नहीं आता कितना कट रहा है। ऑनलाइन वाले ऐसे ऐसे डिस्काउंट्स देते हैं जो लोकल दुकानदार सोच भी नहीं सकते, इम्पॉसिबल है उनके लिए। डुप्लीकेट भी तो बहुत है सर, मैंने कई बार कस्टमर लेकर आता है, वो दिखाता है, फिर हम उसे अपनी क्वालिटी दिखाते हैं तो वो कहता है फर्क तो है, पर कस्टमर को ये जस्ट तब होता है ना जब वो कर चुका होता है, तो उसके बाद तो फिर उसे एडिट भी हो जाता है कि उसे लगता है ऑनलाइन सस्ता ही मिलता है। ऑनलाइन सस्ता मिलता है, इसलिए ऑफलाइन लेना बंद करता जा रहा है। तो आप लोग इससे कोप अप करने के लिए कोई तैयारी है आप लोगों की, कैसे डील करते हैं इससे?
क्या कहेंगे कस्टमर को? बस ये थोड़ा सा ही है कि हमें भी कोई स्कीम आई तो उसे दे दिया, या अपने मार्जिन में से जो 2-3% का गेम रह गया कि वो अपनी दुकान है इसलिए सब कुछ चल रहा है। नहीं तो ये भी मेरे को नहीं लगता आगे कि सर्वाइव कर पाएगा ये। किराए की दुकानें बंद हो रही है, मैंने सुना पीछे लोगों ने आगे सुभाष चौक में 3-4 दुकानें बंद हुई हैं। 3 दुकानें मीनाक्षी स्टोर करके 3-4 दुकानें हैं बंद हुई हैं इसी ऑनलाइन के चक्कर में, और वो भी 15 साल पुरानी दुकानें थी, क्योंकि मार्जिन नहीं रहे। ऑनलाइन ही ऑनलाइन। पर आप ये नहीं देख रही गवर्नमेंट, यदि ऑनलाइन को आप करो पर इतना भी नहीं कि रिटेल दुकानदार है जहाँ पे ये पूरी मार्केट, एक वो चैन है, वो एक बंदा है, वो ऑनलाइन में सबको जुड़ा रहा है। यहाँ पर दुकानदार के साथ कितने घर जुड़े हुए हैं। मेरे पास मेरे स्टाफ है 9-10 बंदों का स्टाफ है। अब ये 9 बंदे भी यदि कल को मैं भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा तो मैं भी नमस्ते करूंगा, ये भी बेरोजगार हो जाएंगे। होंगे। इनके साथ इनकी फैमिली जुड़ी हुई होती है, पर ये गवर्नमेंट को नहीं समझ आ रहा। हम तो ये समझ क्या चाहते हैं गवर्नमेंट, क्या एक्शन ले आप लोगों एक्शन ले, या तो रेटों पे कंट्रोल करे, या फिर मेरे ख्याल से ऑनलाइन को आप इससे तो बेहतर है। वैसे मुझे बीजेपी सरकार बहुत अच्छी लगती है, पर इस मामले में मुझे कांग्रेस अच्छी लगने लग जाती है कि कम से कम पेट पे लात नहीं पड़ रही। उस टाइम तो इतना क्रेज भी नहीं था ना इंटरनेट का, फोन का, उस टाइम ये क्रेज नहीं था। सेल बहुत अच्छी आती थी। यदि आप यकीन मानो कि दुकान को हम 1-1 बजे तक खोलते थे इस करवा चौथ की वजह से, और अब तो 10 बजे दुकान बढ़ाओ जाओ। आज उस तरह की भीड़ भी नहीं है। नहीं है, आप मार्केट देख लो खाली पड़ा है, क्योंकि ऑनलाइन खा रहा है सब, एक दीमक की तरह लग चुका है। ये जो इतना डिस्काउंट्स देते हैं ऑनलाइन वाले, अनाप शनाप डिस्काउंट्स देते हैं, इस पे भी रोक लगानी चाहिए कहीं ना कहीं सरकार को। कुछ ना कुछ लगाना चाहिए ना ये, और एक लिमिट करना चाहिए। लिमिट करनी चाहिए आपको, मार्जिन या तो लिमिट पे लाना चाहिए सबका। और लिमिट यहाँ पे 10% मार्जिन आ रहा है, उसके अंदर मुझे जीएसटी भी भरना है, उसके अंदर मुझे बंदों की सैलरी भी देनी है, दुकान का खर्चा भी निकालना, घर का खर्चा भी, क्या क्या निकालना, और डिस्काउंट भी देना है। आपने देखा कि हमने दुकानदारों से बात की और उनकी बातों को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। कुछ दुकानदारों ने बताया कि कैसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स ने उनके धंधे को नुकसान पहुंचाया है। उनका ये भी कहना है कि आज करवा चौथ है और पहले के मुकाबले इस वर्ष भीड़ बहुत कम है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरामैन राकेश के साथ मैं आकाश सिंह, पतंजलि।